ज़रा आप सोचिए कि जिस जगह पे आप ट्रेड लेने जा रहे हो और वहाँ पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और यदि वो नहीं गया तो मार्केट हमेशा तेज़ी से नीचे या ऊपर साइड जाता है, अगेंस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पास ट्रैप किया जाता है। आपने हमेशा सुना होगा दोस्तों कि रिटेल ट्रेडर हमेशा ट्रैप होते हैं, लूज़ करते हैं पैसा, और जो ऑपरेटर होता है हमेशा पैसा कमाता है। तो ये मेन रीज़न है कि ऑपरेटर ही आपको ट्रैप करता है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग किस तरह से होती है। यहाँ पास मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा किस तरह आप ट्रैप ट्रेडिंग से होने से बच सकते हैं। और यदि आप ऑपरेटर के साथ चलते हैं, क्योंकि ट्रैप कौन करता है, एक सिस्टम के साथ ऑपरेटर चलता है और आप लोग उसमें ट्रैप हो जाते हो। कॉल साइड चले गए, मार्केट नीचे आ गया, पुट साइड चले गए, मार्केट ऊपर आ गया, तो हमेशा आपको ट्रैप किया जाता है। और ट्रैप कौन करता है? ऑपरेटर। इनके पास काफ़ी सारा फंड होता है, पैसा काफ़ी सारा, लेकिन मेजोरिटी है इनके पास, ठीक है ना। और रिटेलर के पास कोई कॉल ले रहा है, कोई पुट ले रहा है, तो यहाँ पास मेजोरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो हमेशा ट्रैप किया जाता है, हमेशा पैसा लूज करता है रिटेलर, है ना। यहाँ मार्केट में कहीं और से पैसा आता नहीं, एक के जेब से निकल के दूसरे के जेब में जाता है। तो मैं ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पास आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पास एक ऑप्शन का चार्ट को कंपेयर करके काफ़ी सारे वहाँ पास आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन का चार्ट देखेंगे कि किस तरह वहाँ पास आपको ट्रैप किया जा रहा है, कि ट्रैप किया जा रहा है। क्योंकि ऑप्शन का चार्ट प्रीमियम देख के आपको वहाँ पास काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि वहाँ पास किस तरह ट्रैप किया जाता है और वहाँ उस सारे मूवमेंट को कैसे कैचअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पास ये पुट का, ये कॉल का, फिर पुट का, ये सारे कंफर्मेशन होते हैं। क्योंकि देखिए, रिटेलर को वही दिखाया जाता है जो होता नहीं है, और ऑपरेटर कौन दिखाता है? ये ऑपरेटर दिखाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो ट्रैप ट्रेडिंग यही है कि मार्केट में आपको फंसाया जाता है। कौन फंसाता है? रिटेलर को फंसाता है ऑपरेटर, है ना। सीधा सा फंडा है। ओके, ऐसे लगेगा कि मार्केट में वहां पास से मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और मार्केट नहीं जाता है, तो वहां पास आपको ट्रैप किया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिए। तो वो वाला यदि आपने पोजीशन बनाई तो जल्द से जल्द कट करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आपका ऐसा हिट होगा, आपका लॉस होगा। और एक चीज और है, यदि आप इस चीज में ट्रैप ट्रेडिंग में मास्टर हो गए, ऑपरेटर के साथ चले गए, तो मार्केट में आपके लिए बहुत बड़ा पैसा आपको आने वाले समय में मिल सकता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग जरूर आप इसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरह रिटेलर कहाँ पास ट्रैप हो रहा है, और यदि ऑपरेटर के साथ आप चलेंगे तो बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मार्केट क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन की बात करते हैं। मार्केट देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना। तो मार्केट यहाँ पास देखिए एक लेवल पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पास क्या लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है ना। तो यहाँ पास देखिए, मार्केट बड़ी सी यहाँ पास ग्रीन कैंडल बनी, अब फिर मार्केट ऊपर गया। तो रिटेलर अब सोच रहा है कि मार्केट अब तो जाएगा ऊपर, अब तो जाएगा। तो अब यहाँ पास देखना पड़ेगा कि देखिए, पहले मार्केट ने हाई लगा दिया, तो यहाँ पास किसी ने कॉल को राइट किया होगा, नीचे से पुट को राइट किया होगा। तो जब तक राइटर के एसएल हिट नहीं होंगे, तो वहाँ पास कॉल राइटर पुट राइटर डरने वाला नहीं है। तो मार्केट ऊपर नीचे जाने वाला नहीं, मार्केट साइडवेज में होने वाला है। तो आप जब तक यानी कि एसएल नहीं फाइंड करेंगे, तो आप मार्केट में यहाँ पास व्यू नहीं लगा सकते कि मार्केट नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा। तो अभी मैं चार्ट में आपको बताता हूँ। पर यहाँ पास देखिए, अब देखिए यहाँ पास क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पास धीरे धीरे मार्केट लोअर लो लगा के मार्केट ने ऊपर से ट्रेंड लाइन का आ रहा था रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पास क्या कर दिया, मार्केट ने डे लो को नीचे कर दिया। तो हमने ये मोमेंट को कैचअप किया। अब रिटेलर सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पर कुछ कुछ नहीं दिख रहा कि मार्केट नीचे गिरेगा कि नीचे गिरेगा, वो सोच रहा है कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब बड़ी सी रेड कैंडल देखा, उसने क्या कर दिया, पुट को बाई कर लिया। तो यहाँ पास उसको देखिए, मार्केट में पुट को तो बाई कर लिया, ठीक है, बाई कर लिया, पर वो छोटे छोटे एसएल डिसाइड कर देता है कि मार्केट में इतना ही एसएल दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। जबकि मार्केट आपसे मांगता है कि मेरा एसएल बड़ा होगा, क्योंकि आप यदि परफेक्ट एंट्री नहीं करते हो तो आपका एसएल बड़ा होगा। और आप यदि बड़ा नहीं देना चाहते हो तो मार्केट में आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, और मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, आपके डायरेक्शन में भी जाएगा। इस तरह आप यदि सोचोगे यार मार्केट मेरा एसएल भी हिट हो गया, मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया, और आप रिग्रेट फेस करते हो क्योंकि आपका प्रॉपर एंट्री नहीं थी, प्रॉपर एंट्री नहीं थी, ठीक है, एंट्री भी कर लिए तो आपका एसएल भी परफेक्ट नहीं रहा। तो एंट्री एग्जिट के लिए एसएल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ। जैसे मार्केट यहाँ पास देखिए बड़ी सी रेक्टेंगल भी बना है, तो आपने 10-20 पॉइंट का लगा दिया ऐसा, तो मार्केट देखिए यहाँ पास क्या कर रहा है, इस लेवल पे आसपास जो ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पास सपोर्ट लेने लगा, सपोर्ट लेने लगा। तो ये रिटेलर सोच रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बहुत से लोग ने यहाँ पास फुट की पोजीशन बनाए थे, तो वो तो निकल गए, क्योंकि यहाँ पास कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो रिटेलर क्या सोच रहा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तब वो देखिए, अब मार्केट कंसोलिडेशन कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया, कैंडल भी क्लोजिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट वीकनेस है। तो मार्केट जिन्होंने पुट की भी पोजीशन बनाई होगी, तो अब तक निकल गए होंगे रिटेलर, जबकि मार्केट जाएगा नीचे ही। देखिए मार्केट नीचे जाएगा।
अब कब तक जाएगा देखिए, मार्केट अब एक बार उन्होंने सोचा मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फिर से मार्केट ने यहाँ पास न्यू लो लगाते हुए नीचे आ गया। अब रिटेलर क्या सोच रहा है कि यार मार्केट अब तो नीचे आ गया, अब मैं पुट की एंट्री करता हूँ। यहाँ पास बड़ी सी रेड कैंडल देखा तो वो पुट की एंट्री फिर से किया। तो मार्केट यहाँ पास देखिए, अब मार्केट कहाँ डे लो के आसपास पहुंच चुका है। तो जिन्होंने पुट को यहाँ पास इस लेवल पे ऑपरेटर ने बाय किया होगा पुट को, तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। साथ में यहाँ पास डे लो के आसपास सपोर्ट लेने लगा, ये सपोर्ट लेवल था। यहाँ पास कैंडलस्टिक में हैमर कैंडल बना था। अब उसकी हिम्मत न पड़ी होगी कि मैं इस मूवमेंट को कैचअप कर सकूं। तो यहाँ पास देखिए, मैं अभी ऑप्शन का चार्ट यहाँ पास समझाता हूँ। ओके, पास देखिए मेरे पास ऑप्शन का चार्ट है बैंक निफ्टी का 43,900 का कॉल ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो यहाँ पास देखिए इस ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पास देखेंगे तो मार्केट में प्राइस नीचे तक आ गया है, 75 से 25 आ गया। अब यहाँ पास रिटेलर के दिमाग में चल रहा है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, तो वो इस यहाँ पास पुट एंट्री कर दिया। तो यहाँ पास वो ट्रैप हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। और दूसरे दिन मार्केट में काफी शोर था कि मार्केट या तो 44,000 का जो साइकोलॉजी नंबर है इसको नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पास ट्रेंडिंग हो सकता है ये व्यू मान के कि मैं पुट की पोजीशन बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पास 43,900 का कॉल ऑप्शन की बात करें तो मार्केट में देखिए 25 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पास देखिए ये हैमर कैंडल पे 25 रुपीज़ के आसपास है और मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पास आ चुका है। देखिए ये आ चुका है यहाँ पास, देखिए 75 उसी लेवल के आसपास आ रहा है। यहाँ पास जो ये मान के चल रहा है कि मार्केट अब लोअर लो लगा रहा है, कॉल को राइट किया होगा तो उनके असर लगभग इस लेवल के आसपास होंगे, क्योंकि ये यहाँ पास मार्केट लोअर लो लगा रहा था तो उनका असर यहाँ पास चल रहे थे इस स्विंग हाई के ऊपर मैं ऐसा लगाता हूँ। देखिए जैसे इनका असर कटा, क्योंकि यहाँ पास कॉल राइटर के असर काफ़ी ज़्यादा थे और कॉल राइटर के असर काफ़ी ज़्यादा थे, तो मार्केट में यहाँ पास देखिए जैसे इनके असर कट करे तो मार्केट तेजी से कितना 25 से मार्केट 175 आ गया। तो मतलब यहाँ 1/6 प्लस यहाँ पास आपको रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पास देखिए इस तरह ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पास ये सारे मूवमेंट को कोई ना कैचअप किया होगा, यहाँ पास कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मैं यहाँ पास कॉल को बाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पास उनको लग रहा था, उनके दिमाग में चल रहा था कि मार्केट यहाँ पास नीचे गिरेगा तो नीचे गिरेगा, यहाँ पास नीचे गिरेगा। तो देखिए यहाँ पास जो आपको प्राइस एक्शन बताता है वो सारे चीज़ आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आपको विनिंग रेट जाएगी, है ना। अब यहाँ पास रिटेल अब ये ऑपरेटर ने घुमा दिया, पूरे मार्केट को घुमा दिया कि मार्केट देखिए इनका एक बार यहाँ पास लेगा। अब मार्केट कहाँ पास लेगा, उसी 44,000 के आसपास गया, एक नया हाई लगा दिया। अब रिटेलर सोच रहा है कि मार्केट ना तो इतना लो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पास ट्रेंडिंग हो सकता है, 44,000 का साइकोलॉजी नंबर टूटेगा तो मार्केट बहुत तेजी जाएगा। यहाँ पास लोग बाग क्या कर रहे हैं, होप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पास देखिए अब मैं इसको ऑप्शन का चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पास देखिए पुट ऑप्शन 43,900 का पुट ऑप्शन। अब देखिए अब मार्केट यहाँ आ चुका 44,000, ये आउट ऑफ द मनी की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपायरी की बात है, ठीक है ना। अब मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ से देखिए ये पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो पुट ऑप्शन यहाँ वाला प्रीमियम कम गया। तो मार्केट कहाँ आ चुका है, इसका प्रीमियम लगभग 25 से 50 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो मार्केट देखिए ऊपर से मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पास से क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट यहाँ पास क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पास रिटेलर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। पर यहाँ पास पुट को कौन किसकी पोजीशन बन रही है, रिटेलर कॉल की साइड एंट्री कर रहा है, जबकि ऑपरेटर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट रिवर्स करने का प्लान कर रहा है। क्योंकि यहाँ पास रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट अब ये तो 44,000 कितना रिकवरी कर लिया तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा। अब देखिए इस लेवल के आसपास जैसे ही गया तो मार्केट होल्डिंग न कर पा, देखिए इस लेवल के आसपास आया 44,000 के आसपास जैसे आया, यहाँ पास रिजेक्शन ले लिया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा, धीरे धीरे नीचे आ रहा। तो यहाँ पास देखिए जैसे मार्केट ने यहाँ पास 40-50 के लेवल को क्रॉस किया, क्योंकि यहाँ पास देखिए काफ़ी लोग ऐसा लगा के बैठे रहे होंगे कि मार्केट यदि इस लेवल से जो इस लेवल पे पुट को राइट किया होगा तो मार्केट या तो इसके नीचे आना चाहिए, 25 आ चुका है तो यहाँ पास 50 कैसा लगा देता हूँ। फिर मार्केट जैसे जैसे आया 50 को क्रॉस किया तो मार्केट देखिए तेजी से नीचे आया। अब रिटेलर के दिमाग में चल रहा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, सपोर्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी ना मार्केट इतना रिकवरी कर दिया है तो आपको किसी को नहीं उम्मीद न रही होगी रिटेलर की कि यहाँ पास मार्केट गेम खेला जा रहा है। तो यहाँ पास बहुत से लोग ना मार्केट में कॉल की साइड पोजीशन बना रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब मार्केट 200-300 पॉइंट 100-150 पॉइंट वन भी आ चुका किसी सपोर्ट लेवल पे, रजिस्टेंस लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ हमेशा मार्केट रुकता है। और यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पास रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं, कॉल की एंट्री कर रहे हैं, कॉल की एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा वहाँ पास देखिए रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है। अब यहाँ पास देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पास 25 से 50 से प्रीमियम कहाँ तक आ चुका है, 250 प्लस आ चुका, मार्केट इतना करेक्शन देखने को मिल चुका। अब देखिए मार्केट यहाँ पास फिर से यहाँ पास हैमर कैंडल सोचे मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब ये दो कैंडलों पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा, क्योंकि ये प्रीमियम इन द मनी में आ गया तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से वो 100 से देखिए 250 पॉइंट आपको देखने को मिला। तो ये ट्रैप होता है। अब रिटेलर फिर से सोच रहा है कि मार्केट अब ये डे लो को क्रॉस कर दिया, मैं पुट की एंट्री कर लेता हूँ, बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो उसको समझना चाहिए कि यहाँ पास ट्रैप किया जा रहा है, नीचे साइड ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट इतना तेजी से गिरेगा, मात्र मार्केट न ऊपर जा रहा है न तो नीचे आ रहा। तो यहाँ पास आपको समझना चाहिए कि यहाँ पास रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है। जिन्होंने ये ऑपरेटर यहाँ पास पुट की एंट्री किया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, साथ में यहाँ पास रिटेलर पुट की एंट्री करेगा तो हमेशा फिर से उसको ट्रैप किया जाएगा। यहाँ पास पुट की एंट्री जैसे किया तो उनका ऐसा हिट होगा, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ पास देखेंगे मार्केट इतना से इतना आ चुका, मतलब यहाँ पास जिन्होंने यहाँ पास तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, अब मार्केट 2 से 50 से मार्केट कहाँ आ चुका है, 100 पॉइंट आ चुका है। तो मार्केट ने 100 पॉइंट क्यों आ चुका, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट नीचे से ऊपर आ चुका, तो मार्केट अब सडनली अब नीचे तो जाने वाले, मार्केट साइड वेज होने के चांसेस ज़्यादा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पास देखिए टाइम तो बचा नहीं है, इसीलिए जब मार्केट एक लेवल से सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ पास से 150 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 पॉइंट ऊपर चला गया, अब मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कल के वीडियो में भी यहाँ पास देखिए मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पास लग रहा था मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। तो मार्केट यहाँ पास देखिए एग्जैक्टली डे लो को मार्केट रिस्पेक्ट किया और यहाँ पास आ गया। तो रिटेलर को हमेशा ट्रैप किया जाता है। देखिए एक्चुअली जो दिखता है मार्केट में वो होता नहीं है, हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग से बचें और रिटेलर के साथ यदि चलेंगे तो आप हमेशा पैसा लूज करेंगे, ऑपरेटर के साथ चलेंगे तो पैसा बना पाएंगे मार्केट में। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।